चलिए आपके लिए लेके आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग जिसका आपको इंतज़ार था। तो शुरू करते हैं। आज की रीडिंग में बहुत ज़्यादा डिटेल रीडिंग होगी, ठीक है ना, और पूरी क्लैरिटी आपको मिलेगी जैसा कि बहुत लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी। तो आज एंजल से प्रार्थना करते हैं, पूरी तरीके से मांगते हैं कि आपकी कौन सी विश अभी पूरी होने वाली है। ठीक है, ठीक है, एक तो ये समझेंगे। दूसरा मैं एंजल से ये पूछूंगी कि आपके पर्सन का क्या हाल है, और देखेंगे कि क्या चल रहा है आप दोनों के कनेक्शन में। ठीक है, रीडिंग को बिल्कुल शुरुआत से लास्ट तक देखना, कोई भी पार्ट स्किप मत करना। देखो, पहला ही मैसेज आ गया, पहला ही मैसेज आ गया है। जिस भी पर्सन के बारे में इस समय आप सोच रहे हो, ये पर्सन आपकी दोस्त नहीं है, ना ही कोई रिश्तेदार है। इनको आप पहले से जानते हो और आपका इनके साथ कनेक्शन रह चुका है। दो चीज़ें यहाँ पे सामने आ रही है, मैं आपको बता देती हूँ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पहला ये कि या तो आप दोनों ही रिलेशनशिप में रहे हो एज कपल, आपका एक कनेक्शन रहा है, या तो मैरिड हो या फिर मैरिज चाहते हो इस रिलेशनशिप में, या दूसरा ये है कि आपके पर्सन ने अपनी फीलिंग्स को आपके सामने कन्फेस किया हुआ है। आपको पता है कि ये आपके बारे में क्या फील करते हैं, आपको ये भी पता है कि आप उनके लिए क्या हो। ठीक है, तो कोई भी एक दूसरे की फीलिंग्स से यहाँ पे अनजान नहीं है, अननोन एनर्जीज यहाँ पे नहीं है। रीडिंग की शुरुआत में ही बता दूँ, आप दोनों का जो कनेक्शन है इस समय न जाने क्यों आप इस कनेक्शन के बारे में श्योर नहीं हो। ठीक है, मतलब मैं देख रही हूँ आपकी तरफ से फुल कंट्रोल है, फुल ऑन कंट्रोल। ऐसा लग रहा है कि अगर आप इस पर्सन को कांटेक्ट करना भी चाहते हो, अगर आप चीज़ों को सुलझाना भी चाहते हो, तो भी आप ये चाहते हो कि जो पहल है ना वो आपके पर्सन की तरफ से हो। मतलब मैं देख रही हूँ जब से ये नया साल शुरू हुआ है 2024 में, आप कोई भी गलती करने से बच रहे हो। इनफैक्ट आप इतने ज़्यादा प्रिकॉशियस हो रहे हो, आप कोई भी चीज़ बोलने से भी पहले ना सारी चीज़ें तोल मोल के कर रहे हो। इससे ये लग रहा है कि आप पुरानी गलतियों को रिपीट नहीं करना चाह रहे, मतलब एटलीस्ट आप खुद को धोखा नहीं देना चाह रहे हो। जो चीज़ें आपसे हुई है, मुझे ऐसा लगता है कि अभी जितने भी 20, 25, 26 दिन हो चुके हैं, 27 दिन, जितने भी दिन हो चुके हैं नए साल शुरू हुए, ये साल आप बहुत ही फूंक फूंक के कदम रख रहे हो। और आपके लिए ऐसा नहीं लग रहा कि 1 तारीख बहुत दूर थी, नहीं, तब से लेकर अब तक आप बहुत कुछ ऐसा कर चुके हो जो आप करना चाहते थे। और धीरे धीरे ऐसा लगता है कि कभी कभी जब चीज़ें नहीं हो पाती आपके अनुसार, आप खुद को बहुत ज़्यादा कोसते हो, लेकिन फिर से काम में लग जाते हो। ओवरऑल जिसे मैंने कहा ना आपकी कौन सी विश पूरी होने वाली है, मैं आपको शुरू में ही आपको एक चीज़ बता दूँ, वॉर्न कर दूँ। देखो, आप दोनों के बीच में चीज़ें अगर बद से बदतर और अगर बुरी हो गई है, वो इस वजह से हुई है क्योंकि आप दोनों के कनेक्शन को किसी की नज़र लगी है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम लोग हैं जो आपके कनेक्शन के बारे में जानते हैं, पर जो लोग भी जानते हैं या फिर जिनके बारे में आप नहीं जानते लेकिन वो आपके कनेक्शन को जानते हैं, उन्होंने आपके कनेक्शन को कहीं ना हो नज़र लगाई है। और ये चीज़, इससे आप मुंह नहीं मोड़ सकते। ठीक है, ये चीज़ झूठ नहीं है, ना ही ये चीज़ गलत है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, लेकिन यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन की यहाँ पे गलती है भी, नहीं भी है भी, मैं बताती हूँ, पर नहीं है क्यों, आप सुन के शॉक हो जाओगे। हो सकता है कि अगर आपकी विश हो, है ना, अगर आपकी विश ये हो कि ये पर्सन मेरे पास आएंगे कि नहीं, तो मैं बता दूँ डेफिनेटली आएंगे। ये इंसान ऐसा है जो चोट खाया हुआ है,
लेकिन बावजूद इसके ना शुरू में जो इनकी जो स्टेबल एनर्जी है वो मुझे ये बोलने की कोशिश कर रही है कि इस कनेक्शन को ये फिर से पाना चाहते हैं। अब उसका रीज़न कुछ भी हो, इनके मन में बार बार आ रहा है कि इस कनेक्शन को किसी भी तरीके से ये लेट गो नहीं करना चाहते। जितने भी पल बिताए हैं ना, उससे ये पर्सन आपके बारे में इतना ज़्यादा श्योर है कि जितनी भी आपके रिश्ते में ऊबड़ खाबड़ है चीज़ें या जो भी स्मूथनेस नहीं है, उसके बाद भी आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि वो आपके साथ एडजस्ट करने के लिए तैयार है। ठीक है, अभी इनकी हालत ऐसी है, ऐसा लग रहा है कि इनकी कोई मजबूरी है। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, ऐसा लगता है कि इनकी कोई मजबूरी है, ये प्यार के सामने झुकने के लिए तैयार हैं। मतलब इनको ये मंजूर है कि आपके पास आकर अपने दिल की फीलिंग्स को बयान करे, पर आपके पर्सन को किसी भी हालत में ये मंजूर नहीं है कि गुस्से में आकर या फिर मतलब इस कनेक्शन को या आपको इग्नोर करके ये अपना प्यार हमेशा के लिए खो दें। ये अपने प्यार को खोना नहीं चाहते, ठीक है ना। बिल्कुल भी अपने प्यार को खुद से दूर नहीं करना चाहते। एंजल्स, इस पर्सन के डीप मैसेजेस हमें बताइए। एंजल्स, इस पर्सन के डीप मैसेजेस हमें बताइए। देखो एक चीज़ और आपको क्लैरिटी दे दूँ, ये सबसे ज़्यादा पता है क्यों परेशान है आपके पर्सन? क्योंकि आपके पर्सन को ये लगता है कि खुद से ज़्यादा ये पर्सन जिस भी चीज़ को अपना बनाते हैं, जो भी लाइफ में इनके पास जो इनकी चीज़ होती है, एक बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है, आई डोंट नो कि सच है कि नहीं। हो सकता है कि पर्सन सबसे बड़े हों या फिर सबसे छोटे हों, मंझले तो नहीं लगते। या हो सकता है कि ये पर्सन काम के सिलसिले में या करियर की वजह से अपने घर से दूर रहे हैं, तो ये बोलते हैं कि हो सकता है कि ये जैसे माँ जैसा प्यार होता है या अपनी माँ का प्यार होता है उनको नहीं मिला है, या बहुत जैसे छोटे भाई बहनों की वजह से कहीं ना कहीं इनका प्यार इनसे शेयर हुआ है या फिर थोड़ा बहुत मतलब बंटा है वो प्यार। तो वो चीज़ ना, वो बचपन के जो वुंड्स है आज भी इनमें प्रेजेंट है। तो ऐसा नहीं लगता कि दिस पर्सन इज़ टोटली ओके, या फिर ये बोल दें कि कोई बात नहीं मिला तो क्या हो गया। इस चीज़ को लेके ये पर्सन बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है, ठीक है ना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि दिस पर्सन इज़ ओके कि कोई बात नहीं, ना हो बात तो चलेगा, नहीं। आपसे बहुत कुछ छुपा रखा है इन्होंने, ठीक है, बहुत कुछ छुपा रखा है। ऐसा लगता है कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ये आपसे मिलकर क्लियर करना चाहते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं या ऐसा कोई सरप्राइज़ है जो आपके रिश्ते को आगे बढ़ा सकता है, वो चीज़ आपकी तरफ आ रही है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ और एंजल से पूछती हूँ इस पर्सन की इंटेंशन क्या है। आपके पर्सन की इंटेंशन किसी भी, आप अगर कैंडल वैक्स को ध्यान से देखोगे कि वैक्स कितनी भी दूर हो वो जाके जुड़ रही है, आपस में जुड़ रही है, ठीक है ना। तो दिस पर्सन इज़ थिंकिंग कि इस रिश्ते में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। ये पर्सन इस समय ऐसी चीज़ें नहीं निकाल रहे जिससे ये रिश्ता टूटे, जबकि ये उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं जिससे ये पर्सन आपको खुश कर सके, जिससे ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को बता सके। ओह माय गुडनेस, यहाँ पे कैंडल बुझ गई है। आप जल्दी से रीडिंग को लाइक कर दीजिए। क्या आ रहा है आपकी ओर, इसका आंसर मैं मांगूंगी एंजल से। रीडिंग को लाइक कीजिए। क्या आ रहा है आपकी ओर? व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू? व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू? कन्फेशन। What is coming for you? कन्फेशन, रीजनरेशन। आपके पर्सन के मन में एक मतलब ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा फैसला है और ये फैसला इन्होंने अकेले लिया है आपसे बिना पूछे। पर जो इन्होंने फैसला लिया है ना, उसको ये आपके सामने रखना चाहते हैं, उसको ये आपके सामने बताना चाहते हैं, ठीक है ना। और ये जो कुछ भी है उससे मुझे ऐसा लगता है वो आपकी फेवर में जाएगा, आपके अगेंस्ट में नहीं, आपकी खुशी के लिए। मैंने कहा ना, इनके दिल में बहुत कुछ है जो ये आपको बताना चाहते हैं। आपके इनके साथ ना होते हुए ना, आपकी गैर मौजूदगी में इनके रिश्ते में बहुत कुछ हुआ है।
मतलब इनके दिल में या इनके साथ बहुत कुछ हुआ है। हो सकता है ये जो चीज़ें जो आपको बताना चाहते हैं वो थर्ड पार्टी से रिलेटेड है, वो थर्ड पार्टी से रिलेटेड हो सकती है वो चीज़ें। मेरी नज़र में मैं तो श्योर हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो है जो थर्ड पार्टी से जुड़ा हुआ है। उसके बारे में ये पर्सन आपसे बोलना चाहते हैं, उसके बारे में ये पर्सन आपसे कह देना चाहते हैं, ठीक है ना। कन्फेशन, मैंने कहा ना, कोई चीज़ हो सकता है कि जो इन्होंने पहले कबूली ना हो, माना ना हो, अपनी गलती को मान रहे हैं, कन्फेशन। दूसरा एक 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 अलग सी एनर्जी है, रिन्यूअल। कोई चीज़ नई हो रही है, कोई चीज़ नई हो रही है, ठीक है। जैसे मैंने कहा, जो इस पर्सन से बन पड़ेगा वो ये चीज़ करने के लिए तैयार हो रहे हैं, ठीक है ना। चलिए एक और कैंडल लेंगे। पूरी तरीके से आपके रिश्ते में अब आगे क्या आने वाला है उसको जानेंगे। रीडिंग पे बने रहिए, बिल्कुल भी जाइएगा मत। कैंडल वैक्स रीडिंग आप सभी ने रिक्वेस्ट की थी, डिटेल रीडिंग चाहिए थी, तो मैं डिटेल रीडिंग लेके आ गई हूँ। रीडिंग को लाइक कीजिए, कोई भी बीच में ना छोड़ के जाएं, पूरा देखिए रीडिंग को। अभी तक बने हुए हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। क्या आ रहा है, क्या बदलाव होने वाले हैं आपके रिश्ते में। आपकी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, ठीक है। एयर साइन भी यहाँ पे नजर, फायर साइन भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। ऐसा लगता है कि आप ना उनसे ये बोलना अच्छा ओके ओके ओके, देखो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। सी, मैं आपकी नीयत जान गई हूँ, ठीक है ना। आप इस पर्सन से इतना प्यार करते हो, इतना प्यार करते हो कि आपका प्यार बहुत मैच्योर हो गया है। इस पर्सन के साथ आप इतना ज़्यादा कंफर्टेबल हो चुके हो, इस पर्सन के साथ आप इतने ज़्यादा मैच्योर हो चुके हो कि आप पता चाहते क्या हो। आप ये चाहते हो, अभी आप अपनी साइलेंस से ये दिखाना चाह रहे हो कि आपका प्यार यहाँ पे नहीं है, आप इस पर्सन में इंटरेस्टेड नहीं हो, या फिर आपका प्यार यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है, जबकि ये सच्चाई नहीं है, ये बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आप चाहते हो कि ये कनेक्शन बचा रहे, आप चाहते हो कि यही पर्सन अपने अंदर बदलाव लाएं, यही पर्सन अपनी पुरानी आदतों को छोड़कर या फिर जो भी इस रिश्ते में दिक्कत है अगर उसको ये सॉल्व करने की कोशिश करे, अगर ये थर्ड पार्टी से अपना पीछा पूरी तरीके से छुड़ाकर आपको अपनी लाइफ में मेन पर्सन बना ले, तो इस पर्सन को आप माफ़ करने के लिए रेडी हो, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने आपका ज़रूर कोई नुकसान किया है। वो नुकसान फाइनेंशियल भी लग रहा है और मेंटल भी लग रहा है। और यहाँ पे दिखाई दे रही है एक तो समय की बहुत ज़्यादा बर्बादी, है ना। वो आप चाहते हो कि अगर आपको इस पर्सन का साथ मिल जाए तो आप इस पर्सन को चेंज कर सकते हो। आप यही चाहते हो कि वो ना आपकी वैल्यू को समझे। आप यही चाहते हो कि आप जितना ज़्यादा इनसे अभी दूरी बनाओगे, चुप रहोगे, तो इस पर्सन को समझ आएगा कि ज़रूरत पड़ने पे आप इनको छोड़ के भी जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि किसी के भी साथ आपका जो साथ होता है वो फॉरएवर है। आप इनको यही दिखाना चाहते हो कि आपके अंदर भी वो ताकत है, आप अपनी स्ट्रेंथ इस पर्सन को दिखा रहे हो, ठीक है। मुझे ऐसा लगता था कि हर बार आप इनकी बातों में आ जाया करते थे, पर इस बार ना आप अपने इंट्यूशंस की सुन रहे हो, ठीक है। आप नहीं चाहते कि सिर्फ इस पर्सन की बात सुन के आप अपनी लाइफ में स्टक हो जाओ। तो इस समय आप अगर अपने बारे में सोच रहे हो तो आई एम गिविंग यू श्योरिटी दैट यू आर नॉट सेल्फिश, ठीक है। यू आर नॉट सेल्फिश, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने आपको ये चीज़ बोली है कि आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हो एंड यू आर सेल्फिश। आप अपने मतलब के लिए ये चीज़ कर रहे हो, पर ऐसा लग रहा है कि आप सोच रहे हो क्या इस पर्सन को पहले याद नहीं आई जब आपने इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस दिए थे और तब इस पर्सन के समझ नहीं आ रही थी, ठीक है। क्योंकि ऐसा लग रहा है ना कि पावर अब आपके हाथ में है, तो आप इस पर्सन को फील कराना चाहते हो कि जैसा आपके साथ हुआ अगर वैसा उनके साथ हो तो उनको कैसा लगेगा। जो जो चीज़ें आपने झेली है वो कहीं ना कहीं आपके पर्सन की गलती की वजह से है। अब यहाँ पे जो मुझे ऐसा पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि पेंटिकल्स की एनर्जी बार बार ये बोलने की कोशिश कर रही है कि
ये पर्सन ना जो भी सह चुके हैं या फिर जो भी चीज़ें झेल चुके हैं ना, वो आपके सामने ज़रूर दिखाएंगे, वो आपके सामने ज़रूर जताएंगे। ये प्रूफ करेंगे आपके सामने कि हाँ, इन्होंने भी बहुत कुछ देख लिया है, जिसकी वजह से हुआ ये है कि ये आपकी स्ट्रगल को, आपके आंसुओं को समझ रहे हैं। इनका बस चले तो आकर आपको गले से लगा ले, ठीक है। इनका बस चले तो आपकी सारी नाराज़गी दूर कर दे, और वही चीज़ तो ये चाहते हैं, ठीक है ना। ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि इस छोटी सी चीज़ की वजह से, या फिर ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि ये सिर्फ एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से इस कनेक्शन को अपने हाथ से जाने दें, ठीक है ना। अभी ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को समझ आ रहा है कि कोई भी रिश्ता परफेक्ट नहीं होता, बस ये है कि अगर मन में इच्छा हो तो आप अपने पर्सन के साथ रह सकते हो, आप अपने पर्सन को अपने करीब ला सकते हो। ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे अगर ये पर्सन गुस्सा भी थे तो इनका दिल पिघल रहा है, कुछ अनब्लॉक वाली एनर्जी आ रही है। अगर आपके पर्सन ने गुस्से में आके आपको ब्लॉक किया था तो ऐसा लग रहा है आपके पर्सन को जब भी आईने में अपना चेहरा देखते हैं तो इनको अपनी गलती नज़र आती है। इनको ऐसा नज़र आता है ज़रूरत से ज़्यादा नाजायज़ गुस्सा, ज़रूरत से ज़्यादा नाजायज़ एनर्जी। ऐसा लगता है कि कोई चीज़ ऐसी है जो पूरी तरीके से ठंडी हो रही है, और ठंडे होते होते रियलिटी इनको दिख रही है। कहते हैं ना गाइस, ज़िंदगी में क्रोध एक ऐसी चीज़ है जब वो आपके सिर पर हावी हो जाए तो एक धुंध की चादर, चाहे सर्दी हो या गर्मी, एक धुंध की चादर आ जाती है जिसके परे आप देख नहीं पाते। किस किस को लगता है कि आपके पर्सन को ईगो और एंगर इश्यूज़ है, तो कमेंट सेक्शन में लिखिए एंगर इश्यूज़। इस समय ये पर्सन सोच रहे हैं कि ये आपके सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ठुकरा कर, कहीं ना कहीं आपके सामने विलन बनकर इन्होंने ये चीज़ साबित कर दी है कि आप जान गए हो इनकी असलियत, ठीक है ना। आपके मन में एक चीज़ ज़रूर आती होगी कि अगर ये इंसान अभी ऐसा कर सकता है तो फ्यूचर में शादी के बाद या एक होने के बाद जब ऐसी चीज़ें हो जाएं तो कितनी बुरी हो जाएंगी। आपको ऐसा लगता है, पता है आप क्यों अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो इस समय? आप इसलिए कंट्रोल कर रहे हो क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि अगर आप सबकी मर्जी के खिलाफ जाके इस पर्सन को चुनते हो तो कल को कोई गलती हो गई या कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो उंगली आप पर उठेगी। क्या मैं सही हूँ? कमेंट सेक्शन में लिखो 100% ट्रूथ या 100% सच। आपके मन में आता है ना कि इतना सब कुछ होने के बाद अगर इस पर्सन में आपको कमियां दिख रही है, खामियां दिख रही है, और फिर भी इन खामियों को पूरी तरीके से नज़रअंदाज करके आप फिर भी गलत कदम उठाते हो तो इसका जिम्मेदार कौन होने वाला है? ये मन में आपके ज़रूर आती होगी गाइस। मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ, आप खुलकर बताते नहीं हो, आप खुलकर बात करते नहीं हो, लेकिन ये चीज़ आपको परेशान ज़रूर करती है, ये चीज़ आपके दिल में आती ज़रूर है। ऐसा लगता है कि आपने कल रात सपने में इस पर्सन को देखा है अपने पास आते हुए, पर फिर भी आप जितना ज़्यादा इनसे सिग्नल आपको मिल रहा है, यिन यांग वाली एनर्जी। देखो एक चीज़ और बता दूँ, आप में से कोई ना कोई, जैसे आपके पर्सन बहुत हैवी एनर्जी में है, आप बहुत लाइट एनर्जी में हो, ठीक है ना। अगर इस पर्सन को बहुत गिल्टी फील हो रहा है तब आपको लग रहा है कि हाँ यही समय है, यही समय है कि आपके पर्सन को अंदाज़ा लगना चाहिए कि इन्होंने आपके साथ किया है। यही समय है इस पर्सन का घमंड चूर चूर होना चाहिए जब ये इनके पास कोई ना हो, ठीक है ना। तो ऐसा लगता है कि जितना ज़्यादा आप इस पर्सन से इमोशनली कनेक्ट महसूस कर रहे हो उतना ज़्यादा आप इस पर्सन से दूर जा रहे हो, ठीक है ना। उतना ज़्यादा ही आप अपने आप को दूर रख रहे हो, आप अपने आप को रोक रहे हो। मुझे ऐसा लगता है इस वक्त जब सबसे ज़्यादा आप किसी चीज़ की सुन रहे हो वो है आपकी इंट्यूशन। इस वक्त सबसे ज़्यादा जो आपको जिसकी पड़ी है वो है आपकी इंट्यूशन। आपको ऐसा अगर नहीं लगता ना सही, थोड़ा बहुत भी आप अपने आप को रोक लेते हो तो आपको लगता है कि आपकी जीत हुई। एटलीस्ट आप इमोशनली तो खुद को आप हर्ट नहीं कर रहे हो। इस समय आपके इमोशंस आपके लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। मुझे ऐसा लगता है कि आप भी अपने आप को फ्री करना चाहते हो, आप भी कुछ ऐसा चाहते हो जिससे आपकी एनर्जीज़ भी क्लियर हो जाएं। आप भी ऐसा चाहते हो कि अगर ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं तो क्लियर कट
ये आपको एक वजह दे, क्लियर कट आपको रीजंस दे कि मैं चुनूँ तो तुम्हें क्यों चुनूँ। मेरे पास भी तो एक रीज़न होना चाहिए तुम्हें चुनने का, मेरे पास भी तो एक क्लियर कट जवाब होना चाहिए कि हाँ ऐसा ऐसा है, ये पर्सन मेरे लायक है, ये चीज़ मूवमेंट हुई, इस चीज़ को लेके क्षमा मांगी गई, तब जाके मैं आई या आया, है ना। तो आपको एक वजह चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है, प्यार आपके अंदर बहुत है, पर आप ना इस पर्सन से एक वजह चाहते हो, क्योंकि आपके मन में आ रहा है एटलीस्ट आप इतनी मतलब इस चीज़ के तो हकदार हो, ठीक है। आप इस पर्सन से एक वजह चाहते हो, आप जानते हो कि इनका एक अपॉलॉजी या फिर इनकी तरफ से एक माफ़ी या इनकी तरफ से एक शब्द भी सुनना मतलब आपका दिल पिघलाने के लिए काफ़ी है। बस आप ये नहीं चाहते कि आप खुद जा के हमेशा कोशिश करो, क्योंकि आपके मन में बहुत बार आ रही होगी ये चीज़ कि हमेशा मैं ही क्यों, ठीक है ना, हमेशा मैं ही क्यों। कमेंट सेक्शन में लिखो कम टू मी, जितने लोग चाहते हैं कि उनका कनेक्शन इनको वापस मिल जाए, हमेशा मैं ही क्यों। देखो आपके पर्सन इस समय बहुत ज़्यादा डाउट में है, ठीक है ना। आपके पर्सन को ये भी डाउट हो रहा है कि मैंने ज़रूरत से ज़्यादा आपके ऊपर अत्याचार कर दिया, ज़रूरत से ज़्यादा खुद से मतलब आपको दूर कर दिया। आपके पर्सन के मन में ये भी सवाल है कि क्या अब आप मुझको अपनाओगे, क्या अब आप मुझ पे अपना प्यार बरसाओगे, कि अब आप मुझ पे इतना ध्यान दोगे। तो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आपके पर्सन के लिए इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप इनसे बात करो, चाहे आप साइलेंस दिखाओ, हर चीज़ आपसे जुड़ी हुई, हर चीज़ ये पर्सन बहुत करीब से नोटिस कर रहे हैं, हर चीज़ को ये पर्सन बहुत ही क्लोजली देखना चाहते हैं, बहुत क्लोजली महसूस करना चाहते हैं, है ना। तो मुझे नहीं लगता है कि ये पर्सन कुछ भी आपके बारे में बुरा सोच रहे हैं, मुझे नहीं लगता ये पर्सन कुछ भी आपके खिलाफ़ चाहते हैं, मुझे नहीं लगता कि बस ये चाहते हैं कि इनको आपके दिल में थोड़ी सी जगह मिले। इसको यहीं तक रखते हैं, ठीक है। अब आपकी मतलब इस रीडिंग को पूरा करेंगे आपके पर्सन की तरफ से कुछ लव मैसेजेस लेके। कैसी लग रही है रीडिंग, ज़रा फीडबैक दो। आपको इस टाइप की रीडिंग और चाहिए, क्या मैसेज है इस पर्सन की तरफ से, ये देखते हैं, ठीक है ना। क्या मैसेज है इस पर्सन की तरफ से। पहला मैसेज, ओके, आई विल नेवर लव यू अनदर लाइक आई लव यू, आई विल नेवर लव यू अनदर आई लाइक, ओके थोड़ी गलती हो रही है मुझसे, आई विल नेवर लव अनदर लाइक आई लव यू, ये होना चाहिए था मैसेज। देखो खुद बोल रहे हैं कि मतलब आप ये मत सोचो कि थर्ड पार्टी की तरफ इनका झुकाव है तो थर्ड पार्टी हमेशा के लिए आपकी जगह को ले सकती है। आप अपनी जगह को लेके ना कभी भी डाउट में मत रहना इस पर्सन के साथ, क्योंकि यहाँ पे मुझे साफ दिखाई दे गया कि ये बोल रहे हैं कि ये कभी भी ना आपकी जगह ना किसी को दे पाएंगे, ना ही आपके जैसा ये प्यार किसी के लिए महसूस करते हैं। आपके लिए तो ये वापस भी खुद आने के लिए तैयार है, आपके लिए तो ये बैठ के सोचते भी हैं कि जो हुआ है वो सही नहीं हुआ है, तो मुझे उसको रिपेयर करना है, मुझे उसको ठीक करना है, क्योंकि मेरी कहीं ना कहीं गलती रही है और ये मेरा काम है कि उस चीज़ को ठीक करना, उसको फिक्स करना, है ना, फिक्स करना, उस चीज़ पे टेप लगाना, उस चीज़ को हील करना, ठीक है। पर ये थर्ड पार्टी के लिए नहीं सोचते। थर्ड पार्टी एक आने जाने वाली चीज़ है, आई और गई, आया और गया। योर बॉडी हैज़ मी ड्रूलिंग। देखो किस तरीके से ये पर्सन जब आपसे मिले होंगे तब की एनर्जी, तब की मेमोरीज़ भी इनके दिल में ताज़ा है, मतलब ये आपको ना महसूस करना चाहते हैं अभी भी खुद के पास, ठीक है। ये बस ये नहीं चाहते बस सिर्फ बात हो, फॉर्मेलिटी हो, नहीं, वो कनेक्शन, वो बॉन्डिंग हमेशा रहे, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहे। आई नो यू वोंट फील द सेम। देखो किस तरीके से बोल रहे हैं, ये खुद ही बोल रहे हैं कि मुझे पता है जिस तरीके का मेरा हाल है ना वैसे तुम्हारा नहीं होगा हाल, क्योंकि तुमने अपने समय पे बहुत कोशिश की है, तुमने मुझे प्यार देने में कोई कसर नहीं रखा, तुमने मुझे प्यार देने में कोई कमी नहीं रखी। ये तो मेरा ही दुर्भाग्य है कि मैंने तुम्हारे कनेक्शन को, मैंने तुम्हारे प्यार को कभी समझा नहीं, ठीक है ना। आई नो। और अगर तुमने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया है, अगर तुमने मेरे को खरी खोटी सुना भी दी या फिर तुमने मेरे को जवाब नहीं दिया, तो ये जो आपका रिएक्शन है उनको वैलिड लगता है, ये ऐसा लगता है कि इस चीज़ का वो बुरा नहीं मानते, ये बोलते हैं कि मैं तुम्हारी सज़ा का हकदार हूँ, ठीक है, या हकदार हूँ। तो माई हार्ट बिलोंग्स टू यू, इट्स स्टिल नॉट ओवर बू। देखो खुद बोल रहे हैं अभी भी मेरा दिल
आपके पास है, क्योंकि हम आपके दिल में रहते हैं। अभी भी मेरा दिल कहीं ना कहीं मेरे पास है ही नहीं, मेरे काबू में भी नहीं है ना। मुझे ऐसा लगता है कि समय के साथ साथ सब कुछ ख़त्म हो रहा है, लेकिन समय ख़त्म होने से पहले तुम्हारे पास आना ही मेरा कर्तव्य है। समय इससे पहले पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए, मुझे ऐसा लगता है मेरा दिल तुम्हारे पास है, और ये चीज़ मुझे तुम्हें बतानी ही होगी। ये चीज़ मेरे दिल के अंदर ही नहीं रहेगी, क्योंकि मेरा दिल तो तुम्हारे पास है। अभी भी इनको ऐसा नहीं लगता कि ये पूरे हैं, अभी भी इनको ऐसा नहीं लगता कि इस कनेक्शन को ख़त्म कर लेते हैं या इससे मुंह मोड़ लेते हैं, बिकॉज दे नो, दे आर सेइंग इट्स स्टिल नॉट ओवर बू। खुद बोल रहे हैं कि अभी सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, कुछ तो बाकी है, अभी भी कुछ तो बाकी है, ठीक है ना। कुछ और मैसेजेस को देखते हैं। रीडिंग को पूरा देखिएगा, ठीक है, कोई भी छोड़ के ना जाए। पूरा मैसेज लीजिए, पूरी एनर्जी को फील कीजिए, एनर्जीज भी फील कीजिए। आई डोंट लाइक व्हेन यू इग्नोर मी। देखो किस तरीके से ये खुद बोल रहे हैं कि मुझे नहीं पसंद कि जब तुम मुझे इग्नोर करो या फिर मेरी चीज़ों को सीरियसली ना लो। आई नो मैंने ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से तुम्हारा ये बिहेवियर है, पर एक तरीके से ये है कि मुझे नहीं पसंद कि तुम मुझे इग्नोर करो। मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद कि तुम मुझे इग्नोर करो। मुझे नहीं पसंद कि तुम भटक जाओ। मुझे नहीं पसंद कि तुम मुझ पर ध्यान मत दो। बहुत बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा दिल टूटता है। इवन दो वी आर नॉट जस्ट टुगेदर, आई जस्ट कांट सी माई सेल्फ लेटिंग यू गो। देखो क्या बोला था मैंने, ये चीज़ तो बोली थी, इवन इफ़ हम दोनों साथ में नहीं हैं, लेकिन मुझे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं है। मुझे इस चीज़ से ऐसा नहीं कि चलो इट्स ओके या चलो ठीक है जाने दो, जो हुआ वो हुआ। मुझे इस चीज़ से तकलीफ़ है, मुझे इस चीज़ से प्रॉब्लम है कि तुम क्यों जा रहे हो, मुझसे दूर क्यों जा रहे हो। आई नो ये मेरे वजह से है, ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं है, मैं अनजान नहीं हूँ। आई टॉक टू यू अ लॉट इन माई हेड। देखो खुद बोल रहे हैं, तुमसे मैंने बहुत बात की है, हर दिन बात की है, ठीक है ना। हर दिन ऐसा लगता है तुम मेरे बहुत करीब हो, हर दिन ऐसा लगता है कि तुम मेरे बहुत पास हो, लेकिन मैं तुम्हें महसूस नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर वो मतलब छू नहीं पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं, आवाज़ सुन नहीं पा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप खुद को ना आपसे एक कनेक्ट किया हुआ है, खुद को आपसे बहुत करीब रखा हुआ है, जाने नहीं देना चाहते, ठीक है ना। मतलब अपनी ही दुनिया में ये जानते हैं कि आप इनके हो और ये आपके हैं, मेड फॉर ईच अदर, ठीक है ना। अब आपकी नाराज़गी को बस इनका दूर करना एक टास्क है, ठीक है। 27 हो गया है, बहुत मैजिकल नंबर है, मीनिंग देख लीजिएगा। रीडिंग कैसी लगी, इस एनर्जी को, हैवी एनर्जी को मैं फील कर पा रही हूँ, ठीक है। मुझे लगता है कि आपके सिलसिला ये जो चाहत का आपका कभी भी नहीं बुझेगा, ठीक है। उम्मीद है अभी भी है, देख लो आपके पर्सन कैसा महसूस कर रहे हैं। इस रीडिंग को प्यार देना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, देख के ज़रूर जाना। मिलूंगी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।